हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। और ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, ग्लोनिमा वगैरह और जूही प्लांट। और इनको मैंने आंगन में रख रखा है क्योंकि बाहर से हटाने पड़े थे, दीवार टूट रही थी, बन रही थी। तो ये साफ़ सुथरे हैं। बाहर के सारे प्लांट्स इतने धूमिल हो गए हैं, रोज़ उनको वॉश करवाती हूँ, धोती भी हूँ, पर रोज़ ही टूट फूट होती है। इस वजह से वो क्लीन नहीं रह पा रही हैं, लीव्स भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही होंगी, मुझे तो यही लगता है। इस वजह से प्लांट्स कुछ मेरे ख़राब भी हो गए और इनको मैंने आंगन में शिफ्ट कर दिया। ये टेबल के ऊपर रख दिए हैं और ये नीचे रख दिए हैं क्योंकि मुझे एग्लोनिमा बहुत पसंद है। तो एग्लोनिमा है मेरे पास। तो इधर ये आंगन में ही ये मनी प्लांट है, इसकी भी हालत है। ये भी मैं अंदर ले आई थी, इसको मैं बाहर रख दूँगी, अब कहीं जगह हुई है। और ये भी अंदर रखा है कि बाहर स्पेस ही नहीं रह गया था, इस वजह से। और एग्लोनिमा को विंटर्स में एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है क्योंकि एग्लोनिमा बहुत जल्दी बेकार हो जाते हैं विंटर्स में। पाला वगैरह गिरता है तो इनको खुले में नहीं रखना है, धूप में तो रखना है क्योंकि ये इनको कम धूप चाहिए होती है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी विंटर्स में हमें इनको भी थोड़ी धूप देनी पड़ती है ताकि ये ठीक रहें, अच्छे से ग्रो करते रहें। तो इसके लिए हमें इनको जहाँ पे शेड हो और धूप भी आती हो, हमें वहीं पे ही इनको रखना है। और इनको ठंड में कोई भी खाद नहीं देनी है। अभी अक्टूबर लास्ट है क्योंकि अक्टूबर ख़त्म हो रहा है दोस्तों। मैं भी नहीं इसमें कुछ कर पाई हूँ क्योंकि बीमार हो गई थी, आप लोगों को जैसे पता है। तो मैं इसमें आज मैं ये काम करने जा रही हूँ। इसमें मैं कोई और खाद नहीं दूँगी, सीवीड बस डाल दूँगी। सीवीड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे होते हैं तो ये अच्छे से हेल्दी रहेंगे। वैसे तो वर्मी कंपोस्ट इसमें सब दे सकते हैं, गोबर की खाद ना दें। वर्मी कंपोस्ट ठंडी भी होती है, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर सीवीड नहीं है तो थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट इसमें दे सकते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करके, और वो दे दीजिए। और इस तरह से पानी का खास ख्याल रखिएगा विंटर्स में, क्योंकि इनमें गर्मियों में जैसे आप अगर 4 दिन बाद पानी दे रहे थे, 5 दिन बाद दे रहे थे, जिस तरह से आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जैसी धूप आ रही है, गर्मी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने प्लांट्स को पानी देते हैं। और एग्लोनिमा प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स में पानी की कम नीड होती है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा आप किस तरह से समर में पानी देते हैं, वो उसी तरह से विंटर्स में और भी देर से दीजिएगा। मिट्टी चेक करके दीजिएगा। इसमें पानी देने की बजाय इस पर मिस्टिंग किया कीजिए। मिस्टिंग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इन प्लांट्स को मिस्टिंग से अच्छा फील होता है। ये ह्यूमिडिटी एक इनको चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी में ये अच्छे से ग्रो करते हैं, ना कि वाटरिंग में। इस तरह से बस लीव्स पे हमें मिस्टिंग कर देनी है क्योंकि ज़्यादा पानी होने से रूट रॉट होता है, इनकी जड़ें बेकार होती हैं। इसलिए बस इनको इस तरह से मिस्टिंग कर देना है। देखिए, मिस्टिंग से इनको ह्यूमिडिटी मिलती रहती है। तो उससे जब भी विंटर्स में भी आप अगर जब भी पानी दें तो इसको मिस्टिंग ज़रूर करें। और अगर पानी नहीं देना है, 10 दिन बाद पानी देना है, 15 दिन बाद पानी देना है, लेकिन बीच में आप स्प्रे से इस पर मिस्टिंग ज़रूर कर दीजिए लीव्स पे। इससे आपके प्लांट देखिएगा बहुत हेल्दी रहेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से वो ग्रो होते रहेंगे। और विंटर्स में कभी भी नर्सरी से में आप जब भी विंटर्स के प्लांट लेने जाएं, वहाँ एग्लोनिमा प्लांट रखे होंगे, आपका भी मन होगा देख के, लालच तो आता है, इतने खूबसूरत होते हैं, लेकिन आप उनको लीजिएगा मत। जब आप फरवरी में लीजिएगा क्योंकि अभी ले लेंगे तो विंटर्स में इनकी हालत बेकार होती है। घर में तो इतनी केयर भी हो जाती है और नर्सरी में इतने सारे प्लांट्स में अच्छे से केयर नहीं होती, और आप लेके आए घर में, आपका प्लांट बेकार हो गया तो फिर आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और फिर आपको ये भी होगा, लो मैं लेके आई और मेरा एग्लोनिमा ठीक से नहीं ग्रो हुआ, नहीं चला। इससे क्या होता है, एक मनोबल भी हमारा गिरता है।
तो इसलिए आप अभी प्लांट्स मत खरीदिएगा। और इनकी कटिंग भी आसानी से चल जाती है, ग्रो हो जाती है, लेकिन अब इनका कटिंग का समय निकल गया है। अक्टूबर तक में आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाती है। मैं दिखाती हूँ। ये मैं नर्सरी गई थी, अगस्त में गई थी शायद, हाँ तभी मैं लाई थी जब प्लांट अपना वाइट मोसंडा जब मैं लाई थी, तो वहीं पे नर्सरी में ये एग्लोनिमा के कुछ ब्रांचेस छोटी छोटी इतनी छोटी थी, ये इतनी छोटी थी, और इसमें एक लीव्स थी बस। वो लीव्स तो मतलब हट गई है, यहाँ पे थी एक लीव्स यहाँ पे थी, वो तो हट गई क्योंकि सूख गई। और देखिए मैं उनसे पूछ के, वहाँ पे 6-7 थी, लेकिन मैं उनसे पूछ के 2 ही लाई। मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था कि मैं फ्री में क्यों ले रही हूँ, जबकि उन्होंने तो ऐसे डाल रखी थी, तो मैंने 2 ही ली। और मैंने लाके छोटे छोटे पॉट में मैंने इनको लगाया, तो ये देखिए ग्रो हो गई हैं अच्छे से। इसमें तो 3 लीव्स आ गई हैं, देखिए इसमें एक आई है, एक आ रही है। तो इस तरह से आप एग्लोनिमा की छोटी सी कटिंग भी कहीं आपको मिल जाए फरवरी में, तो भी आप लगा सकते हैं अगर एग्लोनिमा के शौकीन हैं तो। और इनमें साइड से पप्स भी आते हैं, तो आप पप्स से, ये देखिए जैसे इस तरह से पप्स आ रहा, तो इसको डिवाइड करके भी आप नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे ये मेरा प्लांट था, इसी में पप्स था, तो मैंने निकाल के ये इसको मैंने तैयार कर लिया। और इस तरह से देखिए इसमें साइड से पब आया है, पर ये अभी मैंने डिवाइड नहीं किया है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फरवरी में मैं इसको डिवाइड करके मैं लगा दूंगी। और इसी तरह से आप लोग अपने इंडोर प्लांट्स का ख्याल रखिए, अच्छे से ये ग्रो होते रहेंगे। ये देखिए पोथोस है, ये भी पान के शेप का ही होता है। ये पोथोस की मैंने कटिंग लगाई थी अभी सितंबर में, और देखिए ये अच्छे से ग्रो हो गई है। एक लीफ ये आ गई है, एक ये आ रही है। तो ये इसी तरह से आप लोग, जैसे प्लांट अगर बहुत घना बुशी हो जाता है तो आप उसे डिवाइड करके अपना नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं, कोई इसमें वो नहीं, और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। इस तरह से आप लोग अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।